ठीक है, और मैं फिर सलाह दे रहा हूँ आपको कि किसी भी कंसल्टेंसी चक्कर मत पड़िए प्लीज। ठीक है सर, देखिए सब चीजों को वीडियोज दी जा रही है लगातार, आपको वहां से सीखते रहेगी। ठीक है, और उसी हिसाब से अपना अभी जो है बनाते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, धीरे धीरे बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, समय लगेगा। ठीक है, या तो व्यक्ति समय बचा सकता है सर, या पैसा बचा सकता है। अंत में। ओके सर। मुझे आप संस्था का नाम लिख के व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की सदस्यता के लिए डाल देता हूँ मैसेज। ठीक है। सभी का स्वागत है आज की मीटिंग में, और माफी चाहूंगा 1 मिनट लेट होने के लिए। क्या आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आज की मीटिंग को म्यूट नहीं किया जाएगा। सभी पर्सन्स जो हैं ऑथराइज होंगे बोलने के लिए, अपना सुझाव देने के लिए। आज का जो मीटिंग रखी गई है, विशेषकर आपको टॉपिक से पता लग गया होगा कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की जो अगली वर्कशॉप है वो हरिद्वार में कंडक्ट करने के बारे में प्लान किया जा रहा है। तो ऐसे में सभी महानुभावों से, क्योंकि हमारे साथ हमारी कोर टीम है, हमारे राष्ट्रीय मेंबर्स हैं, सर जहाँ से भी डिस्टरबेंस आ रही हो अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। सभी लोग एक बार अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए, जिससे आप मेरी बात समझ सकें। फिर हम 1 बाय 1 जो है ना सभी के विचार लेंगे। राइट, एक बार सभी लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को। जो भी साथी जुड़े उनको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने अपना समय निकाला, क्योंकि हर व्यक्ति के पास खुद के लिए समय नहीं होता है, और आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के लिए समय निकाल कर आए हैं। मैं उसके लिए आप सभी को धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा। मैं आज की इस बैठक को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, आज की बैठक का जो एजेंडा है वो है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की अगली कार्यकारिणी जो है बैठक, या आप वर्कशॉप कह सकते हैं। कार्यकारी बैठक तो अभी डिज़ाइन नहीं की गई है शायद। हमारी जो अगली वर्कशॉप है वो हरिद्वार में कंडक्ट की जानी है, और इस बैठक को हम इस वर्कशॉप को हम जो है बैठक का भी रूप देना चाह रहे थे, जिससे कि क्या संस्थाएं कर रही हैं मार्केट के अंदर, क्या अब नए विकल्प आने वाले हैं, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स भी इसमें रखे जाएंगे। वो काम है ऑर्गेनाइजर का, यानी कि होस्ट का। फिलहाल हमें आपसे राय चाहिए थी कि क्या इसको हरिद्वार में कंडक्ट किया जाना उचित है, क्योंकि और अगर वहां से कोई संस्था हमारे साथ बिलोंग कर रही है तो वो वहां पर हमें क्या हेल्प प्रोवाइड कर सकती हैं। तो इस सभी चीज़ों पर आपका मुझे विचार चाहिए था। मैं एक बार टॉपिक के क्लेरिफिकेशन के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय को रेफर करना चाहूँगा। सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ सर थोड़ा सा और वेरीफाई कीजिए, क्लेरिफाई कीजिएगा सर टॉपिक को आज की। हाँ सर, धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। बहुत खुशी की बात है कि हम सब लोग एक बार फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी हमारी महासंघ की सब एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। तो देखिए, सर ने अभी जैसे बताया, क्योंकि महासंघ क्या अपने हर 3 महीने के अंतराल पे एक अधिवेशन वर्कशॉप करता रहता है। अधिवेशन होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वर्कशॉप है तो वर्कशॉप में हम लोग कुछ इसमें पॉइंट आउट करना चाह रहे थे, कुछ पॉइंट रखना चाह रहे थे कि भाई हम किस टॉपिक पर इस वर्कशॉप में क्या क्या टॉपिक रखें। क्या सभी लोगों के, अभी ये हमारा निजी मत है कि हम हरिद्वार में रखना चाहते हैं, सभी साथी इस पर अपना विचार रख सकते हैं। हम ये फाइनल नहीं है कि हरिद्वार में ही रखना है। आप लोग बताइए कि कहाँ ठीक रहेगा, क्योंकि इन जून में हमें उसमें वर्कशॉप अटेंड करनी है। जून में हमने वर्कशॉप करनी है, और वर्कशॉप के लिए आपके सुझाव, आप जगह जो आप बताना चाहें, आप अपने सुझाव, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि देखिए अभी इसमें एक उससे पहले जैसे मैंने सर को कहा था कि जिसमें जो, और सभी आप सभी की जिम्मेवारी ये रहेगी कि आप सब लोग अपने साथ अपने पार्टी उनको क्या कहते हैं, अपने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को ला सकते हैं, मेंबर्स को ला सकते हैं, अपने जो कोई आप क्या जो आपके टीम के वॉलंटियर्स को ला सकते हो, आप अपने स्टाफ को ला सकते हो, और अपने क्षेत्र की सभी संस्थाओं को, क्योंकि ये सब आपके इस वर्कशॉप को सफल बनाने की जिम्मेवारी भी आप सब लोगों की होगी। आपको उनको साथ लेकर आना है, और उसी में एक जो अध्यक्ष पद का जो चुनाव है, जो से क्योंकि मैं किन्हीं कारणवश मैंने रिजाइन भी कर दिया था, और सर को मैंने बताया था, जो सर ने जो मेरे नाम मांगे थे,
भाई मैंने अपनी तरफ से 3 नाम सर को दिए हुए हैं अध्यक्ष पद के लिए। जैसे हमारे बिटिया फाउंडेशन से अंजू मैडम जी हैं, राजेश लठवाल जी है और शिवलाल जी हैं। ये 3 मैंने नाम अपनी तरफ से, जो सर ने मांगे थे, मैंने 3 नाम अपनी तरफ से अध्यक्ष पद के सर को दे दिए थे। भाई मेरे निगाह में 3 लोग हैं। और भी थे। फिर राज्य में, जिस राज्य से जो है वहाँ राज्य के पदाधिकारी को करना, जैसे वाघ एजुकेशन है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कर्नाटक से। ये अवध फोक एंड आर्ट ग्रुप है, यूपी से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपने कृष्ण खरब जी है, ये अपने हरियाणा से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ओम निर्माण भारती जी है, ये अपने बिहार से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक साथी हैं, उनका मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है, वो क्या कहते हैं उधर के हैं, वो जो टीका लगाते हैं सर, राजस्थान से जो है ना। और पूरी लिस्ट हमने मैं सर से डिस्कस करी थी। तो आप सब लोगों से गुजारिश है, इस जो वर्कशॉप के लिए आप हमें सब्जेक्ट बताएं क्या और हम कहाँ करें। ये हमारा निजी मत है, मैं दोबारा इसको कहना चाहूंगा कि हरिद्वार में करने का। अगर आप पूरी कमेटी चाहे, अगर आप डिसाइड करेंगे जो प्लेस, वो फाइनल होगा। मगर इसके लिए क्योंकि हमें उन लोगों को 1 महीने पहले बोलना पड़ेगा, लोगों को अपना प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। इसलिए डेट भी और समय भी और प्लेस भी, शायद मेरी सभी से अनुरोध है कि आज इसको थोड़ा फाइनल कर लें। धन्यवाद। ओवर टू यादव जी। हेलो जी हेलो सर, सीमा जी, मेरी बिल्कुल आवाज सर, आ रही बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ। आपकी आवाज़ आ रही है। धन्यवाद सर ब्रीफिंग के लिए। और मैं बताना चाहूँगा कि टीम की ओर से ये प्रस्ताव रखा गया कि भाई जून का महीना है, ऑब्वियस सी चीज़ है, जून के महीने में स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, तो मोस्टली लोग बाहर घूमने का प्लान भी बनाते हैं। ऐसे में क्यों ना बैठक को अगर हरिद्वार में पॉइंट आउट किया जाए, जिससे कि वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंच सकेंगे, क्योंकि वहां पर व्यक्ति 2 मंतव्यों के साथ निकलेगा। एक अपने पारिवारिक जो है फैमिली ट्रिप कह सकते हैं आप उसे, समर वेकेशन कैंप की, है ना। और एक महासंघ की बैठक भी हो जाएगी, यानी कि हमारा जो वर्कशॉप है वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो ऐसे में वहां पर क्राउड होने की और वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावनाएं भी बनती हैं। साथ ही साथ जो एजेंडा इसमें इंक्लूड किया गया वो किया गया, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की सभी जिम्मेवारियां मेरे पास अभी हैंडओवर में है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, जिसके लिए सभी लोगों से नॉमिनेशंस मांगे गए थे। तो मुझे किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी संस्था ने कोई नॉमिनेशन ना खुद का ना किसी अन्य का प्रोवाइड किया। हाँ, माननीय अध्यक्ष महोदय इन जिम्मेवारी को समझते हैं, तो उन्होंने रिजाइन के साथ साथ मुझे 3 नाम प्रोवाइड किए थे हमारी कोर टीम को। अध्यक्ष पद के लिए माननीय शिवलाल जी का नाम, लठवाल सर का नाम, हमारे बेटिया फाउंडेशन से मेरठ से मैम हैं, उनका नाम, 3 नाम मुझे रिकमेंड हुए थे, जो मैंने आगे कोर टीम को प्रेषित कर दिए हैं। साथ ही साथ राज्यवार जिम्मेवारियों के लिए भी कुछ नाम हमें प्रोवाइड किए गए, जिसके अंदर पहला आता है उत्तर प्रदेश से अवध फोक एंड आर्ट ग्रुप का, सेकेंडरी जो है वाघ एजुकेशन फाउंडेशन कर्नाटका से, थर्ड जो है मध्य प्रदेश के पदभार के लिए मयूर मेमोरियल ट्रस्ट का नाम रिकमेंड किया गया था। फोर्थ जो अगर मैं बात करूं बिहार की, तो हमारे पास नाम रिकमेंडेशन जो आया हुआ है वो है ओम निर्माण भारती का संस्थान का। फिफ्थ अगर मैं बात करूं हरियाणा प्रभार के लिए, हमारे पास नाम आया हुआ है न्यू शिव शक्ति शिक्षण समिति का। सेवन्थ अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास शंभू रत्न जी का नाम भी है, शायद वो हमारे साथ अभी जुड़े हुए भी हैं मीटिंग में, उनके स्टेट के लिए उनका नाम रिकमेंड हुआ है। अगर मैं बात करता हूं तेलंगाना स्टेट के लिए, तो रवि जी का नाम रेफर हुआ है, जिनके यहाँ पर हमने पिछला वर्कशॉप कंप्लीट किया था अपने मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। वो उनका जो है वर्क एरिया तेलंगाना भी है, तो उनको तेलंगाना ऑफर दिया गया है। साथ ही साथ उपाध्यक्ष पद के लिए अग्रवाल मैम का नाम जो है नॉमिनेट किया गया, शायद वो आज हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं। राजस्थान पद के लिए हमारे पास जो है रावल सर का नाम रिकमेंडेड है, शायद वो भी हमारे साथ जुड़े हुए, हाँ उमेश रावल जी जुड़े हुए हैं बिल्कुल, उनका नाम रिकमेंडेड है। देन आफ्टर हम बात करते हैं चाणक्य एजुकेशन सोसाइटी, उनका नाम हमारे पास रिकमेंडेड है। कुलबीर जी का नाम रिकमेंडेड है। तो ऐसे बहुत सारे नाम हमारे पास रिकमेंडेड हैं, जिनको हमें राज्यों का पदभार भी देना है। आज तक आपने क्या किया क्या नहीं किया, उस चीज को दरकिनार करते हुए इस वर्कशॉप को सफल बनाने की जिम्मेवारी हम सबको बराबर रूप से, इक्वल रूप से हम सबको लेनी है। ज्यादा से ज्यादा संस्थाओं को इनवाइट करना है,
लेकिन इससे पहले एक चीज और आती है, जैसा कि टीम का अपना विचार था कि भाई हरिद्वार जगह सही रहेगी, लोग घूमने के पर्पज से भी आ जाएंगे, मीटिंग की मीटिंग हो जाएगी, वर्कशॉप की वर्कशॉप कंडक्ट हो जाएगी, और एक एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फैमिली हमारा एक गेट टुगेदर होगा, क्योंकि हमारा महासंघ एक परिवार है ना। तो इस परिवार का एक गेट टुगेदर भी हो जाएगा इस बहाने, और लोग इसके लिए जो है प्राथमिकता देंगे इस चीज को। तो यहाँ पर जून में इसको कंडक्ट करने का प्लान जो है कंसीडर किया गया है। मुझे इसमें आपसे राय चाहिए कि क्या इसको हरिद्वार में कंडक्ट किया जाए, या फिर अगर आप कोई प्लेस सजेस्ट कर सकते हैं, या आप अगर अपने यहाँ पर कोई प्लेस सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसको भी मुझे आप सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। सभी लोग अपने आप को वन बाय वन अनम्यूट कर सकते हैं अगर किसी के पास कोई बेटर ऑप्शन है या कुछ और विचार है किसी का। प्लीज सर, ओवर टू ऑल ऑफ यू। और अगर आपकी इसमें सहमति है तो भी आप सहमति दर्ज कर सकते हैं। कोई भी साथी? हरिद्वार बेटर है। हरिद्वार बेटर है सर। दीपक पुरी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। कृष्ण खरब जी ने चैट बॉक्स में लिखा है सर हरिद्वार का ही बेस्ट है, बिल्कुल। प्लेस हरिद्वार से प्लेस सही तो सही है दादा, 2 in 1 काम हो जाएगा। हम्म देखिए, आप लोगों से मुझे सहमति चाहिए। आप अपनी सहमति जो है चैट हमारी बॉक्स में भी भी सर दर्ज कर सकते सहमति हैं। है कि जी हरिद्वार के लिए सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी सभी लोग चैट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। अगर आप हरिद्वार के लिए एग्री हैं तो AGREE एग्री, AGREE लिखकर आप हमें चैट कर सकते हैं। व्हाट्सअप मतलब जो है, सॉरी, हरिद्वार भी लिख सकते हैं आप डायरेक्टली चैट बॉक्स के अंदर, एग्री लिख सकते हैं। अगर आप अपने आप को अनम्यूट करना चाहें, अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। ऑलमोस्ट जहां तक मैं देख पा रहा हूँ सभी लोगों ने एग्री किया है वहां के लिए। यहाँ पर याद रखिएगा, सभी लोगों को संभावित पद बता दिए गए हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, और इसी के लिए आप लोगों को जो है जो हमारे संबद्ध संस्थानों का जो ग्रुप है सिर्फ उसमें ही ये मैसेज दिया गया था, यानी कि जहां पर जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध व्यक्ति हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, इस पद के लिए मेरा चयन होना चाहिए था, तो याद रखिएगा ये सिर्फ रिकमेंडेशन है जो हमें प्राप्त हुई हैं। आपका पद का चयन, आपको वो पद मिलेगा या नहीं मिलेगा, डिपेंड करेगा आपकी ओर से आपके समर्थन में कितने हाथ खड़े होते हैं, राइट। और उतने ही हाथ आपके समर्थन में खड़े होंगे या तो आप महासंघ के ग्रुप में सक्रिय रहे होंगे अपनी एक्टिविटीज को लेकर, राइट, या फिर आप अपने साथ जो अपना क्राउड लेकर आते हैं, मेन टू से आप अपने लोकल के एनजीओज को जब आप लेकर आते हैं इस टाइप के वर्कशॉप में, तो वो आपके फेवर में अपना हैंड रेज करती हैं कि भाई हाँ, इनको जो है हमारे राज्य का प्रभार मिल जाना चाहिए। मैंने फिलहाल सिर्फ रिकमेंडेशंस दी हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ रिकमेंडेशंस जो हमें मिली हुई थी। अध्यक्ष पद के लिए 3 नाम नॉमिनेटेड हैं ऑलरेडी, शिवलाल जी का, माननीय लठवाल साहब का, और माननीय बेटिया फाउंडेशन से मैम का। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के लिए हमारे पास अवध फोक एंड आर्ट ग्रुप का नाम है, कर्नाटक से वाघ एजुकेशन फाउंडेशन का नाम है, मध्य प्रदेश से मेरू मेमोरियल ट्रस्ट का नाम है, हरियाणा से न्यू शिव शक्ति शिक्षण संस्थान का नाम अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास शंभू रत्न जी, मुझे शायद आपका स्टेट नहीं पता, शायद बॉम्बे है आपका स्टेट, आई थिंक सो, जहां तक मुझे क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर मैं महाराष्ट्र, हाँ सर, बॉम्बे महाराष्ट्र, राइट। तो महाराष्ट्र के लिए आपका नाम रिकमेंडेड है। तेलंगाना से रवि जी का नाम रिकमेंडेड है, जिनके यहाँ पर पिछला अधिवेशन हुआ था अपना जो है मिर्जापुर में। देन आफ्टर उपाध्यक्ष पद के लिए अग्रवाल मैम का नाम रिकमेंडेड है। आप चाहें तो उपाध्यक्ष पद के लिए अपना नाम रिकमेंडेशन में दे सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा आपकी एक्टिविटीज के हिसाब से। राजस्थान के लिए हमारे पास जो है माननीय उमेश रावल जी का नाम रिकमेंडेड है। चाणक्य एजुकेशन फाउंडेशन का वर्क एरिया हमें कंफर्म नहीं था, तो उनसे वो कंफर्म कर लिया जाएगा, और उनके साथ में जो भी संस्थान होंगे जो उनके रिकमेंडेशन के लिए अपना नाम मतलब अपना सहमति दर्ज करेंगे, उसके हिसाब से उनका पद देख लिया जाएगा। माननीय कुलबीर जी का, और साथ ही साथ दिल्ली के लिए नाम रिकमेंडेड है नेवल समुदाय कल्याण संघ का ऑलरेडी। तो ये सभी नाम हमारे पास रिकमेंडेड है, और इसके अलावा जितने भी स्टेट्स हमारे पास बचे हुए हैं उन सभी स्टेट्स के अंदर हमें कार्यकारिणियों को नियुक्त करना है। प्लीज, अगर आप मीटिंग में जुड़े हैं तो डिस्टरबेंस क्रिएट ना करें। ग्रामीण भारत जनसेवा संस्थान, अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज।
जब भी हम किसी ऑफिशियल मीटिंग में जुड़ते हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हमें जब बोलने का मौका दिया जाए तब हम अपने आप को अनम्यूट रखें, और जब हमें स्पीकर को सुनना हो या किसी कोई बोल रहा है उसे हमें अगर सुनना होता है तो उस समय हम अपने आप को म्यूट रखें। ये हमारा एक नैतिक दायित्व भी बनता है। तो आई थिंक सो सभी लोग अब एग्री हैं हरिद्वार के लिए। यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम प्रीफेस, देखिए ये भी एक प्रोजेक्ट होता है, और जैसे कि हम प्रोजेक्ट राइटिंग सीख रहे हैं तो उसके अंदर एक आता है प्रॉब्लम प्रीफेस। प्रॉब्लम प्रीफेस यहाँ पर हरिद्वार की क्या आ रही है? जून के महीने में एक बहुत ज्यादा क्राउड जो है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर भारत से मोस्टली लोग हरिद्वार की ओर रुख करते हैं क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां होती हैं। क्राउड वहां पर ज्यादा होता है, और क्राउड वहां ज्यादा होने की स्थिति में हो सकता है कि हमें जगह मिलने में कोई भी दिक्कत आए। अगर क्योंकि ये पीक सीजन होता है, आप सभी को पता होगा कि छुट्टियों का जो सीजन होता है वो हर टूरिस्ट प्लेस के लिए जो है पीक सीजन होता है, तो हरिद्वार भी एक टूरिस्ट प्लेस है। ऐसे में पीक सीजन अगर वहां पर रहा तो हमें हो सकता है, क्योंकि कल या परसों में जैसा मुझे कोर टीम निर्देशित करेगी, तो मैं कल या परसों में हरिद्वार विजिट करने जा रहा हूँ। और वहाँ पर जो भी चीज़ अवेलेबल होगी, चाहे वो आश्रम हुआ या अगर बजट के हिसाब से हमारा जो भी होटल्स वगैरह हुआ, अगर हमें बुक करना पड़ा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बुक हमें करना पड़ेगा। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए थे वो सभी सभी कहीं ना कहीं संस्थागत जगहों पर थे, यानी कि जहाँ जहाँ हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए वो सभी संस्थागत जगह थी। वहां पर हमारे पास कोई ना कोई संस्था अवेलेबल थी जिसने अपने कैंपस के अंदर या अपनी किसी पर्टिकुलर जगह के अंदर जहां वो अपने प्रोग्राम पहले से करते आए हैं वो हमें अवेल हो जाती थी। उसका रेट्स, उनके वेरिएशंस हमें सब पहले से पता होते थे। लेकिन ये हरिद्वार की जगह हम सब के लिए बिल्कुल नई है। हालांकि हम सब गए होंगे, घूमे होंगे, लेकिन इस प्रकार के प्रोग्राम हमने ना ही कंडक्ट किए हैं किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर, और ना ही हरिद्वार से हमारे साथ कोई संबद्ध संस्थान अवेलेबल है। तो ऐसे में अगर हम होटल वगैरह की बुकिंग करते हैं तो होटल वाले ऑब्वियस सी बात है अपना पूरा चार्ज लेंगे रूम वाइज, जो भी उनके यहाँ पर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि एक प्री बुकिंग के लिए हमें आपसे कुछ फाइनेंशियल हेल्प की भी जरूरत पड़ जाए। तो उसके लिए भी पहला हमारा प्रयास ये रहेगा, क्योंकि आज तक किसी भी कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए किसी भी संस्थान से किसी भी प्रकार की प्री हेल्प नहीं ली गई है। 99% मेरा प्रयास ये रहेगा कि किसी भी प्रकार की हेल्प इस बार भी ना ली जाए। लेकिन 1%, क्योंकि जगह दूसरी है, हम वहाँ के चार्जेस से, क्योंकि पीक सीजन है और टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ के हम चार्जेस से भी अवेयर नहीं हैं। तो ऐसे में अगर आपसे किसी हेल्प की हमें जरूरत पड़ जाए तो जो भी साथी उसमें उस समय हमें हेल्प करना चाहें वो डायरेक्टली 9991997003 पर मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि दादा अगर कोई हेल्प लगे तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको हेल्प प्रोवाइड करवा दूंगा। सिर्फ इतना लिखकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। पूरा प्रयास रहेगा कि इस प्रकार की किसी भी हेल्प की जरूरत नहीं पड़े, और ये हेल्प जो है वो कुछ समय के लिए है, क्योंकि मान लीजिए हमें अभी से बुकिंग करनी होगी किसी भी जगह की या जो भी वहां पर हमारे संसाधन लग रहे हैं उन सभी संसाधनों की। और जैसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो वहां पर प्रायोरिटी वाइज जो है आप सभी के जो भी हेल्प रहेगी वो रिफंड करवा दी जाएगी। ये हुआ पहला टॉपिक। आई थिंक सो अगर आप लोग में से कोई भी व्यक्ति सक्षम है जो चाहता है कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम अपना छोटा सा योगदान दे सकते हैं, और वो योगदान कोई दान नहीं है, ये एक ये मान के चल सकते हैं आप एक हैंड ओवर है केवल, कि भाई आपने कुछ समय के लिए हेल्प कर दी और जैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आपको जो है आपका जो भी हेल्प अमाउंट था वो आपको जो है रिफंड करवा दिया जाएगा। तो आई थिंक सो उसके लिए आपको पूरा सोचने का, विचार करने का मौका दिया गया है। ठीक है जी। पहला मेरा प्रयास रहेगा कि 99% आपसे हेल्प लेने की आवश्यकता ना पड़े, लेकिन मोरल हेल्प और प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए जो मेहनत है उसकी हेल्प मुझे आप लोगों से बिल्कुल चाहिए। इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में एनजीओज को इनवाइट करना है, क्योंकि वहां पर हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से संबंधित और राज्य कार्यकारिणी से संबंधित सभी चुनाव किए जाएंगे। तो ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है, जो कि बैठक यानी कि सेकंड डे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फर्स्ट डे जो है आपकी वर्कशॉप ही रहेगी जिसके अंदर क्या टॉपिक रखा जाए वो टॉपिक भी मुझे आप लोगों से चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आप कोई भी टॉपिक आप चैट बॉक्स में चाहें तो सजेस्ट कर सकते हैं, आप अनम्यूट करना चाहें तो अनम्यूट करके भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पर अब की बार का वर्कशॉप रखा जाए। ये सबसे अहम मुद्दा है कि हमने हरिद्वार तो फाइनल कर दिया, आप लोगों ने एग्री कर दिया है। दैट मीन्स कि हम हरिद्वार के लिए मूव करेंगे, वहां पर हम जगह बुक करने के बारे में विचार करेंगे और उसके लिए प्रयासरत हो जाएंगे अभी से।
अब मुझे टॉपिक और सजेस्ट कर दीजिए कि किस टॉपिक पे रखा जाए इस बार का वर्कशॉप। अगर आपके माइंड में कोई भी टॉपिक है तो आप बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं, प्लीज। कोई भी साथी? हाँ सर, ऑप्शन बिल्कुल मिल सकते हैं टॉपिक के लिए। आप एक या एक से अधिक टॉपिक भी दे सकते हैं, प्लीज। सभी लोग अपनी ओर से अपना अपना एक टॉपिक जरूर सजेस्ट करें। देखिए, आप सभी लोगों को अगर इनवाइट किया गया है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के किसी भी कार्यक्रम के लिए, विचारधारा बनाते हैं हम, कोई भी प्लानिंग करते हैं, उसमें अगर आपको इनवाइट किया गया तो ऐसे में आपका सक्रिय होना बहुत जरूरी है। आपकी गैर सक्रियता के हिसाब से हो सकता है फिर आगे से आपसे पूछना ही बंद कर दिया जाए। फिर कल को आप ये ना कहिएगा कि सर हम राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थान है या फिर हम किसी पद पर अवेलेबल हैं और फिर हमसे बिना सलाह लिए कोई काम किया जा रहा है। राइट? तो आप सभी लोगों को सम्माननीय मानते हुए, एक जिम्मेवार जो है संस्था के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का प्रतिनिधि मानते हुए, एक जिम्मेवार प्रतिनिधि मानते हुए, ठीक है जी, आपको इन टॉपिक्स के लिए इनवाइट किया गया है। वाग एजुकेशन फाउंडेशन ने हमें कहा है कि वेबसाइट, एनजीओ के पास वेबसाइट नहीं है तो उससे संबंधित टॉपिक लिया जाए। दीपक पुजारी जी ने हमें फेलियर एनजीओ टॉपिक, सर मुझे थोड़ा सा आप क्लियर कर देंगे, मैं आपके टॉपिक को समझ नहीं पाया हूँ। फेलियर एनजीओ टॉपिक मींस, दीपक पुजारी जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, सॉरी दीपक पुरी गोस्वामी जी, माफी चाहूंगा सर रॉन्ग नेम अनाउंसमेंट के लिए। दीपक पुरी गोस्वामी जी, महासंघ को मजबूत बनाने और संस्था को बनाने के क्रम में, संस्था को स्वावलंबी कैसे बनाएं, ओम निर्माण भारती, अवध फोकेनार ग्रुप महासंघ को मजबूत बनाने और संस्था को बनाने के क्रम में। सर दीपक पुरी गोस्वामी जी, मैं आपके टॉपिक को नहीं समझ पाया हूँ। फेलियर एनजीओ टॉपिक मतलब जिन विषयों पे एनजीओ फेल होती हैं उनसे मतलब है, या कोई और टॉपिक है आपका? अगर आप अनम्यूट करके बता सकेंगे सर तो बड़ा मेहरबानी होगी। टॉपिक पे फेल होते हैं ना, फेल्योर एनजीओ। जी, जो एनजीओ फेल हो जाते हैं, यानी कि एनजीओ खोले लेकिन वो बंद करने पड़े फिर हाँ, उनको। बंद जी करने पड़े हैं, जो 10 जी 12 साल हो जाते हैं बंद करने। जी जी जी, ठीक है सर, बिल्कुल। एनजीओ मैनेजमेंट, ग्रेट। काफी सारे टॉपिक्स हमें मिल गए हैं क्योंकि हमारे पास उस दिन वर्कशॉप के लिए हमारे पास एक दिन रहेगा, केवल एक दिन हमारी बैठक रहेगी। बैठक का जो एजेंडा है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा और आप चाहे तो अपने सजेशंस भी दे सकते हैं कि बैठक के अंदर आप क्या क्या चाहते हैं। बैठक का मतलब हम सभी लोग एक जनरल, एक फ्रेंड सर्कल में बैठे हुए हैं, हम वहां क्या चाहते हैं, किस बारे में डिस्कस हो आपस में। यहाँ पर पर्टिकुलर देखिए, जब हम बात करते हैं वर्कशॉप की, वर्कशॉप के अंदर एक होस्ट होता है जो पर्टिकुलरली किसी टॉपिक पर अपनी बात रखता है। बैठक का मतलब होता है किसी भी टॉपिक पर हम सभी अपने अपने विचार रखते हैं। राइट? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको। जिसे कहते हैं ग्रुप डिस्कशन, तो ग्रुप डिस्कशन किन किन टॉपिक्स पर होना चाहिए वो अपने टॉपिक्स आप लेके आ सकते हैं खुद भी बनाकर, और वहां पर आपके संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं उस पर चर्चाएं होंगी। एक दूसरे से समझने को मौका मिलेगा कि कौन क्या कर पा रहा है, कैसे कर पा रहा है ना? तो वहां से नए नए आइडियाज जनरेट होंगे। आगे हम भविष्य में किन किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं मिलकर। और जैसा कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने आपको पहले से बताया था कि अब राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के बैनर तले कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे, और पूरा हमारा भी प्रयास रहेगा कि जो सेकंड वेबसाइट है वो भी सेम डे लॉन्च की जाए। उसके लिए मैंने टीम को निर्देशित कर दिया है कि जल्द से जल्द वो साइट को कंप्लीट करें, और लॉन्चिंग डे हम वही दिन रखेंगे जिस दिन हम लोग वर्कशॉप के अंदर अवेलेबल होंगे, यानी कि हमारे हरिद्वार में हम सब लोग जब मिलेंगे तो वहां पर हम उसको लॉन्च करेंगे, इस नई वेबसाइट को। उसके फीचर्स जो भी हैं वो वहां पर डिस्क्राइब किए जाएंगे। और प्रायोरिटी वाइज देखिए, जब आपने सुना है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको, आप पहले उस पर काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रायोरिटी आपको रहेगी। कुछ मंच या कुछ एनजीओ बिना रजिस्ट्रेशन के काम करें, उन्हें साथ जोड़कर विधिवत रूप से मुख्य धारा में शामिल करना। बिल्कुल सर, ये भी टॉपिक बहुत अच्छा है, तो इसको भी लिया जाएगा क्योंकि बहुत सारे एनजीओ हैं, बहुत सारे सोशल हमारे एक्टिविस्ट हैं जो अनरजिस्टर्ड रूप से काम कर रहे हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो ये सभी टॉपिक्स देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं अब आगे की जो एजेंडा है, आप लोगों को किस इस मीटिंग में बुलाया गया, तो आपके ऊपर क्या क्या जिम्मेवारियां, क्या क्या उत्तरदायित्व दिए जा रहे हैं, उसके लिए मैं अब माननीय पूर्व अध्यक्ष महोदय प्रदीप जी को जो है हैंडओवर करना चाहूंगा। माननीय पूर्व अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपको हैंडओवर कर रहा हूं सर। और आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब आपको ओवर कर रहा हूं सर, कि अगर कोई चीज़ मुझसे छूट गई हो तो आप नहीं उस सर, संबंध में जो है चर्चा कर नहीं नहीं लीजिएगा सर, प्लीज। सारा सारा फाइनल हो गया सर। लोगों ने टॉपिक इतने अच्छे बढ़िया दे दिए, फेलियर एनजीओ वगैरह, ये जो लोग काम नहीं कर रहे, जो सुस्त पड़ी संस्थाओं को उनको करने के लिए, और सभी हमारे साथी एग्री हैं उसके काम करने के लिए, क्या कहते हैं, ओ वर्कशॉप को हरिद्वार में करने के लिए। और भी जी, कोई साथी, हेल्प की हमने बात करी थी है, और हाँ, जो हेल्प के लिए हमने जो बोल दिया ऑलरेडी। पद हैं, ये हम वहाँ उनको करेंगे ही। जी बाकी और किसी के दिमाग में कोई बात आएगी तो सर वो समय हमें बीच में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सभी के जी, साथ। आप मुझे सभी डायरेक्टली हमारे व्हाट्सअप परिवार। भी कर सकेंगे राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के हाँ जी। हेल्पलाइन नंबर पर, और साथ ही साथ इस वीडियो को पब्लिकली प्लेस कर दिया जाएगा यूट्यूब चैनल पर। तो वहाँ पर भी अगर बाद में कोई विचार आपके दिमाग में आता है तो वो आप जो है वहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं अब माननीय कोर टीम प्रमुख डॉक्टर शिवलाल सिंह जी की ओर रुख करना चाहूँगा कि हरिद्वार में आयोजित होने वाले इस वर्कशॉप में सभी लोगों की सहमति दर्ज हुई है। तो ऐसे में उनकी ओर से कुछ राय, कुछ मशवरा, कुछ गाइडलाइंस अगर हमें फर्दर मिल जाए, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। हालांकि हम निजी रूप से टच में सभी लोग रहेंगे। अगर मुझे कहीं भी किसी से भी किसी सलाह की आवश्यकता होगी तो बिल्कुल मैं निजी रूप से टच में रहूंगा सभी के, क्योंकि ऐसे में इन जगहों पर जो है एक कैंपस मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी बिल्डिंग्स डेवलप होती हैं वो होटल्स के हिसाब से बुक हो जाती हैं, यानी कि होटल के हिसाब से जो है कंस्ट्रक्ट की जाती हैं। तो वहाँ पर हमें किस प्रकार से व्यवस्थाओं को अरेंज करना है, या हम किसी आश्रम को ऑप्ट करें, क्योंकि आश्रम वगैरह भी ऐसी जगह पर होती हैं, लेकिन वहाँ पर ये दिक्कत रहेगी कि हमें वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। भाई कई कल को कोई ये कहे कि सर यहाँ तो धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, तो एसी की व्यवस्था क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम एक जनरल अकोमोडेशन की बात करते हैं तो वहाँ एसी वगैरह हो पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव वही चीज़ें पड़ती हैं। अगर हम होटल्स की ओर रुझान करेंगे तो फिर वो हमारे बजट से भी ऊपर जाएगा, और फिर कहीं ना कहीं पार्टिसिपेंट्स को भी दिक्कत आएगी। तो पूरा प्रयास किया जाएगा इसको बजट के अंदर लेके आने के लिए, क्योंकि आज तक हमने जो भी वर्कशॉप्स की हैं उनका लास्ट रजिस्ट्रेशन जो है वो 2999 तक रहा है। तो इस बार भी कुछ विशेष चीज़ें रहेंगी। तो मैं एक बार माननीय डॉक्टर शिवराज सिंह जी की ओर रुख करना चाहूँगा। सर, अपने शब्दों से हमें थोड़ा सा मार्गदर्शित करें। माननीय डॉक्टर शिवराज सिंह जी। जी, सभी को धन्यवाद। थोड़ा विलम्ब से जुड़ पाया, मैं बाहर था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। दरअसल ये जो मिलने मिलाने का सिलसिला है, ये हम लोगों ने पहले तय कर लिया था कि ये निरंतर चलते रहना चाहिए, क्योंकि परिवार के मिलन जितना जल्दी जल्दी होगा उतना अच्छा रहता है। और हम अगर साल में एक बार मिलते हैं, 2 बार मिलते हैं ना, तो वो फिर वो जो प्रगाढ़ता संबंधों की होती है वो उतनी अच्छी नहीं रह पाती है। तो हरिद्वार के सम्मेलन में, अधिवेशन में, हम जो भी उसका नाम दें, वहाँ एक बहुत ही ठोस रणनीति के तहत हमें काम करना होगा। सुझाव बहुत अच्छे आ चुके हैं, और हमें अब ये देखना होगा कि नहीं, हम एक बहुत एक पिलर एनजीओ के रूप में खड़े हो रहे हैं। लोगों की बहुत आशाएं हैं हम सब लोगों से, तो हमें उन आशाओं में खरा उतरने के लिए भी कुछ काम करते रहना होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हमसे डायरेक्ट बात करते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं। हम उनको बताते हैं कि नहीं, हमारा ये राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ये काम कर रहा है। जो एनजीओ ठीक से नहीं चल पा रहे हैं, पंगु हो चुके हैं, उनको भी खड़ा करने का हम लोग प्रयास पूरे तरीके से कर रहे हैं। तो जो ये वर्कशॉप होने जा रही है, इसमें बहुत चीजें निखर कर आएंगी, लोग समझेंगे, और स्वतः स्फूर्ति लोगों के यहाँ आएगी। तो मैं ज्यादा समय नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि जितने भी लोग जुड़े हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग हमसे नए नए जुड़ रहे हैं वो सब लोग मोटिवेट हों और उस सम्मेलन में चलें। पहले से डेट फिक्स होते ही, क्योंकि मुझे पता नहीं डेट कोई फिक्स अभी हुई कि नहीं हुई है, तो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, आने जाने की व्यवस्थाएं कर लें, क्योंकि हम उसी दिन का इंतजार करते हैं तो रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ जाती है, गाड़ी के टिकट नहीं मिल पाते हैं, और हम फिर आन टाइम पर बदल जाते हैं।
तो ये सब चीजें हम पहले से कर लें, क्योंकि वो मांग चल रही है कि हमारे यहाँ कोई एक बड़ा फंक्शन है, शादी का जैसे कार्यक्रम होता है ना, उस तरह की मांग चले इसको हम, और सभी लोग उसके एक ऑर्गेनाइजर हैं, कोई व्यक्ति विशेष उसका जिम्मेदार नहीं होगा। सभी लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते उस काम को आगे बढ़ाएंगे। मेरा आप सभी के लिए यही सुझाव है और अपेक्षा करता हूँ सब लोग उसमें खरे उतरेंगे। धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपके शब्दों के लिए और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए। मैं यहाँ पर सर कंफर्म करना चाहूँगा कि इस पर विचार 2 महीनों से चल रहा था, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स माननीय पूर्व अध्यक्ष महोदय की तरफ से आने थे, तो हम वहां पर वेट करते रहे, क्योंकि हम जब भी इस वर्कशॉप को करें तो वहां पर कुछ गिफ्ट हो हमारे पास एनजीओस को प्रोजेक्ट या वर्क के रूप में देने के लिए। लेकिन वो काम अभी धीरे धीरे जो है डिले होता जा रहा है, और इतना डिले हो गया कि हमें लग रहा है कि अगर हमने इस मौके को गवा दिया, क्योंकि जून का महीना लोगों के पास फ्री होता है, बच्चों की छुट्टियां होती हैं, ऐसे में अगर वर्कशॉप हम छोड़ गए तो ये हमारी एक बड़ी नाकामी हो जाएगी। भले ही हम वहाँ प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूट ना कर पाए, भले ही वो प्रोजेक्ट शायद 10 दिन बाद आ जाए, हम उसके लिए फिर कुछ नई व्यवस्थाएं कर लेंगे, कुछ नया गेट टुगेदर कर लेंगे, या फिर हम रिसेंटली मान लीजिए आज हमें कोई प्रोजेक्ट मिल गया, वर्कशॉप हमारी कल हो चुकी है और आज हमें प्रोजेक्ट की कहीं से ग्रीन सिग्नल मिल गया है, तो हम 10 दिन बाद के लिए रख सकते हैं भाई, जो जो संस्थाएं इस प्रोजेक्ट के लिए इच्छुक हैं वो दिल्ली कार्यक्रम में आ जाएं, या हम कहीं भी एक जगह फिर से उनको बुला सकते हैं। तो अभी तक हम सिर्फ उस जो गिफ्ट है उसके लिए रुके हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो गिफ्ट अभी तक हमें रिसीव नहीं हो पाया, कुछ समय और लग रहा है उसके अंदर। और साथ ही साथ वेबसाइट, जो सेकंड वेबसाइट हम लॉन्च करने वाले थे जिस पर बहुत सारे फीचर्स इनेबल्ड होंगे, और आई थिंक सो कि एनजीओ सेक्टर के लिए वो वन स्टॉप सॉल्यूशन पॉइंट होगा। किसी भी काम के लिए वट एवर आपको कुछ भी करना हो, एनजीओ से संबंधित कहीं किसी भी कंपनी की ग्रांट लेनी हो, कुछ भी करना हो, वो वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा जो हम सेकंड साइट लॉन्च करने वाले हैं। वहां भी थोड़ा सा विलंब चल रहा है, हालांकि निर्देशित कर दिया गया है कि समय से उसको पूरा कर दिया जाए, जिससे कि हम जिस दिन भी हम वर्कशॉप डिसाइड करेंगे उस दिन को हम लॉन्च उसको कर सकें। और रही बात सर डेट की, डेट अभी तक निर्धारित नहीं है। सिर्फ एक सजेशन मेरी तरफ से जरूर दिया गया था माननीय अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष महोदय को कि हम जून का महीना हालांकि पूरा छुट्टी का ही होता है, लेकिन ये छुट्टियां सिर्फ गवर्नमेंट के कुछ सेक्टर्स की होती है, जैसे कोर्ट बंद होते हैं, स्कूल कॉलेज बंद होते हैं, लेकिन जो लोग ड्यूटीज जा रहे हैं उनकी छुट्टियां नहीं होती हैं। लेकिन ये समय ऐसा होता है कि बच्चे की छुट्टियां हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं उनके साथ घूमने का प्लान बना लेते हैं। तो ऐसे में हमारे पास 2 दिन आते हैं एक्स्ट्रा, कौन से, सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे। इस चीज को ऑब्जर्व किया गया कि काफी राज्यों में सेकंड सैटरडे को मायने नहीं दिया जाता, लेकिन लास्ट सैटरडे को मायना जरूर दिया जाता है कि उस दिन छुट्टी मतलब ऑफ होती है सभी राज्यों में, लगभग लगभग जहां भी इस चीज को माना जाता है। तो हमने विचार किया कि लास्ट सैटरडे, यानी कि जून का जो लास्ट सैटरडे आएगा, उस दिन के लिए बुकिंग करवाई जाए। बुकिंग के लिए मैं कल या परसों यहाँ से प्रस्थान करूंगा हरिद्वार के लिए। तो जो भी डेट्स हमें मिलेंगी, क्योंकि हमने सोच लिया है भाई शनिवार रविवार मिल जाए, लेकिन शनिवार रविवार ऑटोमेटिकली एक दिन होता है जहां क्राउड ज्यादा आता है उस प्लेस पर। तो हो सकता है वो लोग हमें सैटरडे मतलब सैटरडे संडे ना दे पाएं, क्योंकि वहां पर उनका एक एक कमरा जो है होटल के रूप में 2-2 3-3 हजार में बुक होगा टूरिस्ट के लिए। तो हो सकता है हमें सोमवार मंगलवार मिले। खैर जो भी हमें दिन मिलेगा, पूरा प्रयास ये रखा जाएगा कि हमें कम से कम 21 दिन का समय बीच में मिले इस चीज को प्रसारित करने के लिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन लाइन ओपन होने का समय और जिस दिन अधिवेशन हो उसके बीच में 21 दिन का गैप जरूर हो। तो फाइनली आज 17 तारीख है, मैं 18 या 19 के अंदर यहाँ से प्रोसीड कर रहा हूँ। 20 या 21 को हम फाइनली डेट पर आ जाएंगे। दैट मीन्स कि रविवार या सोमवार को हम डेट और वेन्यू दोनों चीज अनाउंस कर चुके होंगे कि भाई इस डेट की बुकिंग हो गई है, फलानी जगह की हो गई है, तो उसके हिसाब से फिर रजिस्ट्रेशन चालू कर दिए जाएंगे। तो मुझे इस संबंध में आप लोगों से विचार चाहिए कि कोई भी दिन चलेगा या शनिवार रविवार को ही प्राथमिकता दी जाए। देखिए, अब एनजीओ के लोग हैं, अगर इसको सोचते हैं कि जो डेट अपने को वहां मिलेगी हमें उस पर रहना पड़ेगा, वो हमारे बिल्कुल हाथ सर, में तो है नहीं ना। हमारे हाथ में है ही नहीं सर। हाँ, तो हमारी इच्छा से नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां जब मिलेगा तो हमको एग्री होना पड़ेगा सबको। चलिए ये सर, हम तो बिल्कुल। शादी के लिए जाते हैं किसी गेस्ट हाउस बुक करने के लिए, तो जब खाली होता है तभी कर पाते हैं हम लोग। बिल्कुल तो वही अब अपने चीफ मिले, बेस्ट मिले, है ना, ये भी ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल सर। इधर ये पतंजलि वालों का मिल जाए या योग निर्माण वालों का मिल जाए, और ऐसे वहाँ आश्रम जैसे हों या व्यवस्थाएं ऐसी हों, कोई कॉलेज बंद हो वहाँ व्यवस्थाएं हो जाएं। कॉलेज तो सर स्कूल कॉलेज हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, रीजनेबल प्राइस में भी मिल जाएगा, लेकिन
दिक्कत वहां पर ये कही रहेगी सर कि वहाँ अगर हमारे कोई साथी चाहे कि भाई गर्मियों का समय एसी फैसिलिटीज हों, तो वो शायद स्कूल कॉलेज में पॉसिबल नहीं है। हाँ वहाँ हाँ जनरल अकोमोडेशन होगा सर। हाँ हाँ हाँ। थोड़ा सा इस चीज को, और ये भी देखा जा रहा है कि वो जो जगह हो वो गंगा घाट के बिल्कुल आसपास हो। दैट मीन्स हम्म। कि वर्कशॉप के बाद व्यक्ति सुबह या शाम को गंगा नहा, देखिए आप टूरिस्ट प्लेस पे आए हैं, मंदिर आप भ्रमण ना कर पाए या गंगा जी न नहा पाए तो वो भी मेरे ख्याल हाँ से हाँ अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। वर्कशॉप का समय भी कुछ कम किया जाएगा वहां पर। जैसे कि हम्म हमारी वर्कशॉप सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक चलती थी, वो नहीं हम्म, चलेंगी। हम अपने दिन का समय, जो धूप का हाँ समय होता है जब हम ज्यादा बाहर घूम नहीं सकते, हम उस समय को यूज करेंगे कि हम पंखे की या पेड़ की छांव की हवा में बैठे हों और वहां पर हम अपने डिस्कशन को या अपने वर्कशॉप को कंडक्ट कर रहे हों। और जो हमारे पास सुबह और शाम का छाया का समय हो, वो हमारे पास वहां पर घूमने के लिए हो जाए। जी। तो थोड़ा सा इस चीज पर भी सर विचार किया जाएगा बिल्कुल। तो इन सभी चीजों को लेके चलेंगे, और जैसा भी रहेगा पूरा प्रयास रहेगा कि ये हमारे बजट के अंदर जाए। क्योंकि अभी तक हमने जो भी कैंपस यूज किए हैं वो संस्था के अपने कैंपस होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास बुकिंग चार्ज वगैरह ऐसा कुछ भी लागू नहीं होता था या कम लागू होता था। लागू होता है लेकिन कम लागू होता है। लेकिन अब हम बात करें टूरिस्ट प्लेस की, तो वहाँ देखा जाएगा, ये भी देखा जाएगा, कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ आएंगे तो जाहिर सी बात है वो जनरल अकोमोडेशन को ऑप्ट नहीं करेंगे। तो उनके लिए भी ऐसी व्यवस्थाएं हों कि उनके पास, हमारे पास एक रीजनेबल प्राइजेज में जो है फैमिली अकोमोडेशन अवेलेबल हो, यानी कि रूम्स भी अवेलेबल हो वहाँ पर। तो हमारे पास दोनों रजिस्ट्रेशन ऑप्शन होंगे, जनरल अकोमोडेशन और एक सेपरेट मतलब पर्सनल अकोमोडेशन। तो हम दोनों चीजों को वहां पर ऑफर कर सकें। इन चीजों पर भी सर विचार किया जाना है। तो जैसी भी स्थितियां रहेंगी, कल या परसों जब भी मेरा विजिट करना होगा, तो वहां पर जो भी परिस्थितियां मुझे मिलती हैं, अगर आपकी नज़र में कोई एनजीओ हो वहां से, हरिद्वार एरिया से, तो भी आप मुझे रेफर कर सकते हैं, जिससे कि हमें वहां पर लोकल हेल्प प्रोवाइड हो जाएगी। तो हालांकि कुछ लिंक्स हैं वहां पर, वो जाने के बाद पता लगेगा कि वहां का, क्योंकि पीक सीजन है, दिक्कत यही है कि पीक सीजन के अंदर हमारी हेल्प हो पाती है नहीं हो पाती है, वो सब चीजें विषय रहेंगी। आगे जो भी रिजल्ट्स रहेंगे, जो भी संभावनाएं रहेंगी, परिस्थितियां रहेंगी, उसके हिसाब से। बाकी आप लोग चाहें तो वहां पर सजेस्ट कर सकते हैं, कोई विकल्प आपको लगता हो या आपकी नज़र में हो, या आप कभी गए हो तो आपके पास वहाँ के कॉन्टेक्ट्स हो, या वहाँ की कोई एनजीओ हमारे साथ ऐसी हो जो हमें कोऑर्डिनेट कर सके वहां पर, तो आप बिल्कुल वो भी हमें जो है सजेस्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक सो आज का सर टॉपिक क्लियर है सभी लोगों के लिए। और प्लीज सभी लोग अपनी ओर से प्रयासरत रहेंगे कि आगे हमारी जो होने वाली वर्कशॉप है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। उसके लिए आज से अपना प्रयास आप स्टार्ट कर दीजिए। वी मस्ट ज्वाइन नेशनल एनजीओ फेडरेशन, या संस्थाओं की एक जल्दी बैठक होने वाली है, एक छोटा सा मैसेज कि जल्दी संस्थाओं की एक बहुत बड़े पैमाने पर बैठक होने वाली है। इंटरेस्टेड लोग हमें व्हाट्सअप करें या मैसेज करें। इस टाइप का एक व्हाट्सअप मैसेज या एक फेसबुक अपना नोटिफिकेशन आप अपनी ओर से जारी कर सकते हैं। और वहां पर जो भी लीड्स आपके पास जनरेट हो रही हैं उनको प्लीज मेंशन करते रहिएगा। अपने पास कहीं भी मेल आईडी या फोन नंबर कोई अपना शेयर कर रहा है, उसको मेंशन करते रहिएगा। जैसे ही हमारी बुक्स हो जाएंगी, जगह बुक हो जाएंगी या शेड्यूल बुक हो जाएगा, तो उसको मेल के माध्यम से या व्हाट्सअप के माध्यम से फिर कन्फिगर करवा दिया जाएगा, सबके पास मैसेज मेल डाल दिया जाएगा, फिर कॉलिंग करवा दी जाएगी सबके पास। तो एक छोटा सा प्रयास आप आज सभी लोग अपने एरिया में स्टार्ट कर दीजिएगा कि आप अपने एरिया की ज्यादा से ज्यादा एनजीओस को वहां पर जो है इनवाइट कर सकें। हमारा भी पूरा प्रयास रहेगा, क्योंकि वहां पर जितने भी धर्म या धार्मिक स्थल हैं वो सभी के सभी एनजीओ, ट्रस्ट और सोसाइटी में ही रजिस्टर्ड हैं। तो अगर हो सका हमें कोई ऐसा प्रावधान मिल गया कि सब कुछ जो है बिल्कुल एक नॉर्मल बजट में या बिल्कुल फ्री हो सका, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम बिल्कुल फ्री में इसको ऑर्गेनाइज करवा सकें, किसी को कोई शुल्क ना देना पड़े। तो वो सारी चीजों पर एक बार जो है वहां जाने के बाद ही क्लियर होगा कि वहां पर व्यवस्थाएं क्या हैं क्या नहीं है। हालांकि बहुत सारे आश्रम ऐसे हैं जहां पर सिर्फ अपनी इच्छा से आप डोनेशन कीजिए, वहां पर लॉजिंग फैसिलिटी आपको मिल जाती है, फूडिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है, लेकिन वो कॉमन होती है, जनरल दाल या जनरल जो रोटियां बनती हैं आश्रम के अंदर वही मिलती हैं। तो ऐसे में हमारे किसी भी साथी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं उसके लिए आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, जिस हिसाब से आपसे सुविधा शुल्क लिया जाएगा उसी हिसाब से आपको सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर ऐसे में हम कोई भी ऐसा ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो प्लीज आपको उस चीज के लिए, क्योंकि हम संस्थागत साथी हैं और हमारा ध्येय होना चाहिए कि जब हम किसी को मीटिंग दें तो हम पेड़ के नीचे खड़े होकर भी जो है पूरा वर्कशॉप कंडक्ट कर सकें। तो जहां तक भी रहे वहां तक पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपका अगर ये फैमिली ट्रिप भी है तो इसको विद इन बजट बनाया जाए।
कि आप अपने एक बहुत छोटे से बजट में वहां पर आप अपना फैमिली ट्रिप भी एंजॉय कर सकें और साथ ही साथ राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का वर्कशॉप भी अटेंड कर सकें। तो इस हिसाब से इसको कॉन्फ़िगर करने का पूरा प्रयास रहेगा मेरा भी और हमारी पूरी टीम का भी। माननीय अध्यक्ष महोदय भी शायद जहां तक है जल्दी हमें वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। और कोई साथी अगर चलना चाहे, अगर लगता है कि भाई आप वहां पर मेरे साथ चल के हेल्प करवा सकते हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो कल या परसों में ही डिपार्चिंग प्लान रहेगा हमारा, और पर्सनल व्हीकल से ही निकलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फिलहाल टिकट करवानी है हमें, ऐसा कुछ करना होगा। तो पर्सनल व्हीकल से आप मेरे साथ भी चल सकते हैं, थोड़ा सा मुझे भी एक मोरल सपोर्ट मिल जाएगा। तो आप में से अगर कोई साथी हमारे साथ चलना चाहे, संस्थाओं को इनवाइट करने के लिए पहले की तरह महासंघ की ओर से बैनर, बिल्कुल सर बिल्कुल भेज दिया जाएगा। लेकिन बैनर तभी डिजाइन होंगे सर जब जगह और वेन्यू बुक हो जाएगी। तो उसके लिए हमें अभी 21 तारीख तक का वेट करना होगा सर, संडे तक का, क्योंकि कल या परसों मैं वहां पर डिपार्च करूंगा। फिर जो भी जगह फाइनल होती है उसके हिसाब से फिर आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। और जो भी लोग पर्सनल बैनर्स चाहेंगे तो उनके नाम से, उनकी संस्था के नाम से पर्सनल बैनर्स भी बनाकर दे दिए जाएंगे, जिसको आप सर्कुलेट कर सकते हैं। उस पर आपका ही कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, आपकी संस्था का नाम रहेंगे। हेल्पलाइन नंबर में राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का हेल्पलाइन नंबर भी अलग से रहेगा, क्योंकि बाई चांस अगर आप कॉल नहीं उठा पाते तो ऐसे में सेकंड ऑप्शन हो सामने वाले के पास कि वो कॉल करके जो है पूछ सके, इंक्वायरी कर सके। तो आई थिंक सो आज का जो है टॉपिक क्लियर रहा। और साथ ही साथ जैसा कि सभी विषय आप लोगों ने क्लियर भी कर दिए, बहुत सारे विषय हमारे पास आ चुके हैं, ये सभी नोट डाउन कर लिए गए हैं साथ ही साथ। और अगर ऐसे में इस प्रोग्राम में अगर मुझे कहीं से कहीं तक किसी भी साथी की कोई हेल्प की आवश्यकता अगर पड़ती है, वो हेल्प मोरल भी हो सकती है, फाइनेंशियल भी हो सकती है, जिसको समय रहते लौटा दिया जाएगा। तो ऐसे में जो साथी फाइनेंशियली मजबूत है या सपोर्ट करना चाहे महासंघ को, तो वो बिल्कुल मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे अपनी प्रतिक्रिया आप लिख कर दे सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो आपसे फाइनेंशियल हेल्प लेनी पड़ सकती है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा और होटल बुक करने पड़े, तो होटल वाले तो स्टार्टिंग में ही अगर आप कहेंगे जी हमारे 100 बंदे आने वाले हैं, तो वो 100 का चार्ज जमा करवा लेंगे बुक रूम्स के हिसाब से। फिर हमारे 50 साथी वहां पहुंचे हैं, तो वो 50 के हिसाब से काट कर बाकी का हमें अपना रिफंड कर देंगे। तो जो भी रहेगा फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी आएंगे, तो उसके हिसाब से जो भी चार्जेस या जो हेल्प आपसे ली गई है वो आपको रिफंड करवा दी जाएगी। तो ये कोई डोनेशन नहीं है, ये एक जनरल हेल्प है जो आपको महासंघ, क्योंकि महासंघ आपका अपना है, तो इसकी प्रोग्राम को कंडक्ट करने की या उसको सफल बनाने की जिम्मेवारी हम सब की होती है। अब मैं आप लोगों को रेफर करना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी साथी कोई अपना विचार रखना चाहे, कोई बात रखना चाहे, तो बिल्कुल आप सभी आमंत्रित हैं। ओवर टू ऑल ऑफ यू प्लीज। जो भी साथी अपना विचार रखना चाहें, ओवर टू ऑल ऑफ यू। कोई अपनी बात रखना चाहें, कोई अपना विचार रखना चाहें, तो अपनी बात अथवा विचार रख सकते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार श्रीमान जी। सर एक छोटा सा ये है कि जैसे हम फाइनेंशियल हेल्प की बात करते हैं जो कि बहुत जी जरूरी है, जी। तो इसके लिए क्यों ना कोई फंड रेजिंग इस टाइप से हो कि भाई हमें किसी की हेल्प लेने की जरूरत ना रहे। नहीं सर, 99% प्रयास यही किया गया है कि हमें किसी की हेल्प की आवश्यकता ना पड़े। हाँ देखिए, कार्यक्रम में कभी भी फंड की आवश्यकता नहीं होती है। एक्चुअली क्या होता है, देखिए हम कॉस्ट जोड़ लेते हैं भाई, होटल की कॉस्टिंग ये आ रही है, या खाने की हमने जो व्यवस्थाएं की उसकी कॉस्टिंग ये आ रही है, जो भी इक्विपमेंट्स वो यूज हो रहे हैं उसकी कॉस्टिंग ये आ रही है, और उस कॉस्ट को इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। उसके हिसाब से आपने देखा होगा पिछली बार भी जैसे वर्कशॉप हुई थी, तो उसमें एक चार्ज था 499, 1999, 1499, वट। ठीक है, ये वहां पर इसलिए था क्योंकि हमारे पास कैंपस पहले से होता था, संस्था का अपना कैंपस है। या बहादुरगढ़ में आपने जो अपना मेन ऑफिस है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि हम शिव मंदिर में उसको प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं, तो वहां हमें पहले से पता है कि वो हमसे 8,000 रुपये, 7,000 रुपये, 11,000 रुपये की पर्ची कटवाएंगे, दैट्स इट। लेकिन बात करते हैं हम इस प्रकार के किसी भी टूरिस्ट प्लेस की, तो वहां पर इस प्रकार के जो है जगह कम होती हैं, और अगर होती भी हैं तो लोग उसको कमर्शियली यूज करते हैं। कमर्शियली मतलब टूरिस्ट प्लेस है, लोग वहां पर 3-3 हज़ार रुपए एक दिन के हिसाब से या 2-2 हज़ार रुपए जैसे होटल का किराया होता है, इस हिसाब से लेना पसंद करते हैं। अब ऐसे में अगर वहां पर पूरे होटल को बुक किया जाए तो जाहिर सी बात है कि वो अपना रेट डाउन भी करेंगे। हो सकता है वो हमें 500 रुपये पर पर्सन या 600 रुपीज पर पर्सन लगाएं, पर जो भी वो लगाएंगे उसके हिसाब से अगर देखा जाए, अगर हम कहते हैं वहां पर, क्योंकि हमें एक अनुमानित संख्या देनी होती है पहले से कि भाई हमारे 100 एनजीओ रहेंगे या 200 एनजीओ रहेंगे, तो 100 लोगों का मतलब है सर 60,000। अब कल तक हमारे लिए बड़ा इजी था, क्योंकि हमने 11,000 रुपए की पर्ची कटवा ली, मंदिर में जाके डेट अनाउंस कर दी, भाई बहादुरगढ़ में अधिवेशन होना है।
हमने मिर्जापुर में संस्था का कैंपस पड़ा हुआ था, हमने डेट अनाउंस कर दी फलानी जगह अधिवेशन होगा, लेकिन यहाँ पर हमें वेन्यू डिसाइड करने के लिए वहां पर 50,000 पहले से जमा करने होंगे, जो कि शायद जैसे आप लोग आम व्यक्ति हैं, ऐसे मैं भी एक आम व्यक्ति हूँ, ठीक है। महासंघ की कोई पर्टिकुलर अपना कोई इनकम सोर्स नहीं होता है, तो हो सकता है उस बुकिंग अमाउंट को जमा करने के लिए अगर हमें आपस में हेल्प से कंट्रीब्यूट करके जमा करवाना पड़े, जो कि आपका समय पर रिफंड हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन होते जाएंगे, क्योंकि वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो वहां पर एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेटिंग अमाउंट संस्था से लिया जाता है, 499 या 599, जो भी उसके हिसाब से कंडीशंस बनती हैं। तो वहां पर जैसे जैसे वो कंप्लीट होता जाएगा, वैसे वैसे आपको जो है आपका जो चार्जेस या जो आपने जो हेल्प की थी वो रिफंड करवा दी जाएगी आपको। ये फंड रेजिंग नहीं है सर, ये जनरल एक काम है। जैसे हम लोग घर में जब शादी होती है तो चाचा ताऊ मामा कह देते हैं, भाई एक काम करना, खाने की व्यवस्थाएं हम कर देंगे बारातियों की, है ना, वो व्यवस्थाएं आप संभाल लेंगे। फिर बाद में क्या होता है, जो व्यक्ति होता है, मुख्य व्यक्ति होता है, वो अपने हिसाब से जो भी जिसका खर्च होता है वो उसको लौटा देता है कि भाई ठीक है, आपने हमारी टाइम पर हेल्प कर दी, दैट्स इट, थैंक यू, है ना। तो ये आपका अपना परिवार है, ये महासंघ आपका अपना है। तो बिल्कुल पहला ऐसा प्रयास यही है कि जरूरत ना पड़े, पहला जी, प्रयास है जरूरत दादा, ना पड़े। अगर यादव सर, पड़ती है किसी केस में तो जो साथी सक्षम है वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जो कि मैं उन संबंधित व्यक्ति को ही कॉल कर सकूं। यादव अच्छा, सर, गवर्नमेंट से भी कुछ इसमें सपोर्ट ले सकते हैं, जैसे नहीं गवर्नमेंट बहुत सर सारे ट्रेनिंग सेंटर हैं, जी। वहाँ के मिनिस्ट्री को लिखा जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा जाए कि हमारे इतने स्वैच्छिक संस्थाएं इसलिए वहाँ पर पहुंच रही हैं, हम्म। तो वो हो सकता है कि वो अपना कोई वेन्यू दे दें। सर दिक्कत ये आती है उसमें कि हम गवर्नमेंट के भरोसे बैठना बड़ा गलत होगा, क्योंकि हमारे पास समय बड़ा लिमिटेड रह गया है। हम अपने प्रोग्राम को, आपको याद होगा, आज तक हमने अपने प्रोग्राम को लगभग 2 से 3 महीने पहले लॉन्च किया है। इस बार ही हम लेट हुए क्योंकि हमारा कुछ प्रोजेक्ट फाइनल होने थे, जो कि हम चाह रहे थे कि हमारी सक्रिय संस्थाओं को हम गिफ्ट के रूप में दें, लेकिन वो अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। जी जी। तो अब उसके चलते हम इतना ज्यादा लेट हो चुके कि हमारे पास अब शायद वेट करने का समय बिल्कुल भी नहीं है। जी। अब हमें जो है ताबड़तोड़ फैसला लेना होगा, भाई ये जगह हमें बजट में बैठ रही है और इसको हमने फाइनल कर दिया और उसके हिसाब से डेट अनाउंस कर दी, क्योंकि हमें लगभग 21 दिन का समय चाहिए लोगों को कि भाई वो अपनी टिकट बुक करवा सकें, क्योंकि आने जाने में भाई सभी दूर दूर से अपने अपने प्रांतों से आएंगे, तो टिकट बुकिंग्स भी देखनी पड़ेंगी, और ऐसी जगहों पर जो है गाड़ियों में फिर जगह ही नहीं मिलती है, ये भी एक बड़ी सिचुएशन है। क्योंकि 25 तारीख के बाद लोग अपनी टिकट बुक कराना शुरू कर देंगे, जिन्हें घूमने जाना है, जनरल लोग भी, क्योंकि 25 तारीख तक लास्ट छुट्टियां पड़ चुकी होंगी सभी स्कूलों की। तो हम चाह रहे हैं कि 21 से 25 का समय हमारी संस्थाओं को मिल जाए कि वो पहले से अपनी टिकट बुक करवा चुके हो, भाई हरिद्वार निकलना है, छुट्टी, टिकट बुक हो गई अपनी, तो एटलीस्ट हम पहले से एक मौका दे दें। लेकिन मैं आज ही कह दूं कि सर अपनी टिकट बुक करवा के रख लीजिएगा, हो सकता है हमें जगह ही ना मिली वहां पर, तो आपकी टिकट वेस्ट ना जाए, इसलिए मैंने 21 तारीख तक का समय लिया आप लोगों से कि 21 तक हम जगह बुक कर देंगे और फाइनली अनाउंस कर देंगे भाई हम फाइनली ही हरिद्वार में ही कर रहे हैं, तो आप अपनी हरिद्वार की टिकट बुक करवा सकते हैं। तो 4 दिन का समय रहेगा आपके पास, क्योंकि उसके बाद फिर आपको जगह मिले ना मिले, वेटिंग में आए आपकी टिकटें, वो दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए सर हमारे पास ना गवर्नमेंट के किसी भी इनिशिएटिव के लिए वेट करने का समय नहीं है बिल्कुल भी। शायद हम 2-3 महीने पहले करते तो शायद ये हमारे लिए बहुत अच्छा भी रहता, और आगे भी हम इन चीजों पर ध्यान देंगे, लेकिन फिलहाल ये संभावनाएं बड़ी कम हो पा रही हैं। ठीक है, जैसा भी हो आप देख लीजिएगा उसको। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, नहीं रिव्यू पूरा करना है। प्रयास पूरा रहेगा। अगर वहां पर कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव या कोई गवर्नमेंट की जगह मिली हमें, कोई क्योंकि आसपास गांव भी होंगे, गांव में चौपाले भी होंगी, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन दिक्कत आती है सर कि व्यवस्थाएं, लोगों के रुकने की व्यवस्थाएं, क्योंकि मोस्टली लोग सर जब गर्मी की छुट्टी में आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है फैमिली के साथ आएंगे, तो शायद वो जो जनरल अकोमोडेशन होती है हमारी, जो हमारा जो सिस्टम रहता है, जैसा मिर्जापुर में या बहादुरगढ़ में आपने देखा होगा एक जनरल अकोमोडेशन जो रहता है सभी लोग साथ में, तो शायद वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अपने परिवार के साथ हैं तो प्राइवेसी भी चाहेंगे वो, तो ऑब्वियस सी चीज है सर, तो वहां पर हमें ध्यान देना पड़ रहा है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं थी। अदरवाइज तो हम किसी भी स्कूल को बुक कर देंगे जाते ही, ठीक है, किसी भी मंदिर को बुक कर लेंगे जाके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मुझे पता है कि गर्मियों का समय है, छुट्टियां हैं बच्चों की, तो हो सकता है लोग अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ वहां पर आएं, तो ऑब्वियस सी बात है वो प्राइवेसी देखेंगे। फिर ऐसे में हमारी संस्था की जो अकोमोडेशन वाली जगह है वो हम बुक भी कर चुके हों, लेकिन लोगों के काम भी ना आए तो फिर फायदा क्या रहा उसका। तो एक जनरल जो अकोमोडेशन है या डॉर्मेट्री जिसे हम कहते हैं, तो डॉर्मेट्री मेरे ख्याल से कामयाब नहीं होगी, तो इसलिए ऐसा विकल्प देखा जा रहा है कि जो लोग डॉर्मेट्री चाहते हैं
तो उनके लिए डॉर्मेट्री की भी व्यवस्था हो, और जो लोग प्राइवेट सेपरेसी चाहते हैं उनके लिए प्राइवेट रूम्स भी अवेलेबल हो। तो जो जिस हिसाब से सुविधाएं चाहेगा उसके हिसाब से जो भी शुल्क होगा वहां का वो देखा जाएगा कि वो कम से कम हमें बियर करना पड़े। यादव सर, जी मान्यवर। इसमें एक छोटा सा सुझाव है कि जी। जैसे हमें ये कलेक्शन करते हैं और बाद में वापस कर देते हैं, या भाई जो उसकी फीस बनती है पर हेड वो निर्धारित कर लेते हैं, हम्म तो कुछ जैसे जीरो फंड आपने कहीं सुना होगा शब्द हम्म जीरो फंड। हम्म राष्ट्रीय महासंघ के पास जीरो फंड होना चाहिए ताकि वो अगले अधिवेशन की तैयारी कर ले जैसे। सर बिल्कुल होता है, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के पास जीरो फंड अवेलेबल होता है वैसे, अच्छा। लेकिन समस्या वही है कि अगर ये प्रोग्राम बहादुरगढ़ में होता तो मुझे 1% सोचने की आवश्यकता नहीं थी। कोई संस्था अपने कैंपस में करवा रही होती, हमें सोचने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी। आज हम ऐसी जगह जा रहे हैं जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है और हम सब लोग उससे अनभिज्ञ हैं। तो अच्छा, वहां वहां पर, अपना जानकार है ही नहीं। हाँ दिक्कत वही है ना सर। अब मान लीजिए वहां पर हमें कोई होटल बुक करना है, होटल वाला तो कहेगा भैया रूम के हिसाब से काउंट कर लो और चार्जेस जमा करवा दो। हम उस हम्म। दिन किसी कोई बुकिंग लेंगे ही नहीं। अब हमने वहां पर सर 100 रूम बुक करवा दिए, ठीक है, 500 रुपये चार्ज है, हमने 50,000 रुपये जमा भी करवा दिए। हमारे 35 लोग आए, कोई बात नहीं, तो 35 को काट कर बाकी रिफंड कर दिया, लेकिन हमें एक हफ्ता पहले बताना होगा भाई हमारे सिर्फ 35 लोग आएंगे, जिससे कि उस दिन जो भी लोग आएंगे वहां विजिट करने उनको वो रूम ऑफर कर सकें। बात समझे सर। जी। लेकिन हमें जब पूरा बुक करना है तो हमसे वो स्टार्टिंग में पूरा अमाउंट ही लेंगे हाँ जी। कि भाई आपको देखिए निर्धारित संख्या हमें देनी होती है, हर बार हम निर्धारित संख्या 100 तो लेके चलते ही चलते हैं कि भाई 100 संस्थाएं आएंगी आएंगी। इस बार छुट्टियों का समय है, ज्यादा लोग भी आएंगे, अगर हम वहां पर 200 रूम ढूंढने लग गए तो फिर एक लाखों रुपए का अमाउंट चाहिए हमें वहां पर जमा करने के लिए, है ना। हालांकि वो हमारा जैसे ही हमारा मान लीजिए हमने रजिस्ट्रेशन की डेट रखी लास्ट 15 जून, तो 15 जून तक जो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं वो फाइनलाइज हो जाएंगे। उससे जो फंड जनरेट हुआ वो जिसने भी सहायता करी उसको रिफंड कर दिया जाएगा, और बचा हुआ अमाउंट जो हमारे बिल्डिंग ओनर है या जो होटल ओनर है उससे रिफंड हो जाएगा हमें, क्योंकि हम वहां पर एक परफेक्ट लिस्ट पहुंचा चुके होंगे, भाई हमारे इतने लोग आएंगे, बाकी का पैसा हमें हमारा रिफंड कर दीजिए। बात समझे सर। चलिए खैर, अब काफी समय हो गया है, आई थिंक सो इस मुद्दे को इतना लंबा लेने की आवश्यकता भी नहीं है। मैंने कहा ना कि 99% हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और मालिक ने चाहे तो आज तक नहीं पड़ी है, क्योंकि अगले 10 मिनट के अंदर मेरी सर क्लास भी है, तो माफी चाहूंगा, मैं ज्यादा समय और नहीं दे पाऊंगा। तो आपका जो भी सुझाव रहे या आपकी तरफ से कोई और भी आपका किसी प्रकार का जो है फीडबैक रहे तो आप प्लीज मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, या राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के हेल्पलाइन नंबर 9991997003 पर आप व्हाट्सअप डाल दीजिएगा। सभी ने अपना सहयोग दिया सर, सभी ने अपना समय दिया, और सभी ने अपने विचार रखे, उसके लिए सभी को साधुवाद। और आपके मन में अगर कोई टॉपिक आता है कि हम उस टॉपिक को लेकर चल सकते हैं इस वर्कशॉप के अंदर, तो अपना टॉपिक आप इस वीडियो को पब्लिश कर दिया जाएगा, या जो भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं और वो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की इस मुहिम में राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ खड़े हैं, हेल्प करना चाहते हैं, तो वो आगे बढ़कर आ सकते हैं। सभी को साधुवाद, सभी को जय हिंद, सभी को जय भारत। ओवर टू पूर्व अध्यक्ष महोदय माननीय प्रदीप जी, सर अपने शब्दों के साथ मीटिंग को खत्म कीजिएगा। सर हमारे पास लगभग 7 मिनट शेष हैं नेक्स्ट मीटिंग के लिए। सर धन्यवाद, सभी साथियों ने अपना अमूल्य समय दिया, और उम्मीद है कि सभी, देखिए जैसा सर ने कहा, और मेरी सबसे पर्सनली रिक्वेस्ट है, ये सब पर्सनली है, कि हरिद्वार एक ऐसा प्लेस है, रिलीजियस प्लेस है, वहाँ सब गंगा स्नान भी करेंगे, मंदिर में भ्रमण करेंगे, सभी अपनी फैमिली के साथ है, विद फैमिली। सर विद फैमिली आप सब लोग इनवाइट हैं, और कोई उसकी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी सर। आप अपनी सब फैमिलियों को तो लेकर आए, स्टाफ तो ठीक है सर, एक बार फैमिलियों को भी दिखाए कि जी हमारे जो महासंघ है वो इस तरीके की मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, तो दो काम हो जाएंगे, गंगा स्नान भी हो जाएगा, वहाँ काली मंदिर भी है, कई जगह है, नीलकंठ महादेव का मंदिर है, तो वहाँ बहुत चीज आपको देखने को भी मिलेगी, शायद कई लोग गए भी नहीं होंगे हैं, और शायद लोग कई बार जा चुके होंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है एक धार्मिक स्थल को विजिट करने के लिए। एक बहुत बड़ा सर ने एक डिसीजन लिया है, तो मेरा सभी से अनुरोध है, निजी अनुरोध है, पर्सनल सर महासंघ के साथ, कि आप अपनी विद फैमिली आए, तो इससे हम सबको एक, क्योंकि जैसे हम महासंघ परिवार कह रहे हैं ना, हम लोग एक वहाँ गेट टुगेदर तो हो गई, सब हमारी फैमिली भी तो समझ सके ना, कि कुछ कि भाई हम लोग क्या है, क्या किन से कि रात को 8-8 बजे तक, 10-10 बजे तक हम किन के साथ बैठक करते रहते हैं, कई बार फैमिली वाले कहते हैं ना, क्या 10 बजे तक मीटिंग करते रहते हो, तो वो भी देख सके, लोगों से मिल सके, और हमारा ये है कि हमारे साथ जो महिलाएं वगैरह हैं
उनका सभी को साथ लेकर आए। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि जल्दी आपको डेट को बता दिया जाएगा और आप ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आए। धन्यवाद। ओवर टू यादव। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। सभी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब माफ़ी चाहूँगा सर, नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स में मेरी जो है नेक्स्ट मीटिंग है, तो आप सभी लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा। आपका अगर कोई विचार, जो हमारे व्यूअर्स रहेंगे, अगर आपका कोई भी विचार रहे तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी हमें लिख सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर वहाँ पर बैठक या वर्कशॉप चाहते हैं। और जो भी साथी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध हैं, यानी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी या राज्य कार्यकारिणी के लिए प्रभारित हैं, वो सभी अपनी फैमिली के साथ आएं, ऐसा मैं जो है माननीय अध्यक्ष महोदय की ओर से भी और पूरे राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की ओर से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस वर्कशॉप में अपनी फैमिली के साथ पधारें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। राधे राधे सर। राधे राधे जी। अच्छा, कुछ तो नहीं है। अच्छा, राजपूत कल्याण समिति, सर कई दिनों से गायब थे। यस सर। कई दिनों से गायब थे आप, शुक्र है वापस आ गए हो। हाँ सर, गायब थे, कुछ दिक्कतें चल रही। कोई बात नहीं, चलिए मालिक सब कुछ अच्छा करे। ठीक है जी।